किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। उसकी दिनचर्या बस एक ही थी, सुबह उठकर स्टेशन के एक कोने में बैठ जाना और आते जाते यात्रियों से भीख मांगना। कोई उसे 1 रुपया दे देता, कोई 2 रुपये, तो कोई उसे नजरअंदाज कर आगे बढ़ जाता। उसे यही लगता था कि भीख मांगकर ही उसका जीवन कट सकता है और उसकी किस्मत में बस यही लिखा है। एक दिन जब वह यात्रियों से भीख मांग रहा था, तभी उसने एक लंबे चौड़े सूट बूट पहने व्यक्ति को देखा। वह व्यक्ति काफी अमीर और प्रभावशाली लग रहा था। भिखारी ने सोचा, यह आदमी तो बहुत अमीर दिखता है, इससे भीख मांगूंगा तो जरूर अच्छे पैसे मिलेंगे। भिखारी तेजी से उस व्यक्ति के पास गया और हाथ फैलाकर बोला, साहब कुछ भीख दे दीजिए, भगवान आपका भला करेगा। लंबे व्यक्ति ने भिखारी को ध्यान से देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी हैरान रह गया। ये सवाल किसी ने उससे पहले कभी नहीं पूछा था। वह अचकचा कर बोला, साहब मैं तो खुद एक भिखारी हूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। वह अमीर व्यक्ति हंसा और बोला, अगर तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। ये दुनिया गिव एंड टेक के नियम पर चलती है, जो देता है उसे ही मिलता है। अगर तुम हमेशा सिर्फ मांगते रहोगे और कभी किसी को कुछ नहीं दोगे तो तुम्हारी स्थिति कभी नहीं बदलेगी। इतना कहकर वह व्यक्ति ट्रेन में चढ़ गया और चला गया। भिखारी पूरे दिन उस अमीर व्यक्ति की बातों के बारे में सोचता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। मैं खुद एक भिखारी हूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर मांगना गलत है तो मैं क्या करूँ? रात हुई, स्टेशन खाली होने लगा, लेकिन भिखारी की आंखों से नींद गायब थी। वह सोचता रहा कि आखिर वह ऐसा क्या कर सकता है जिससे वह भी दूसरों को कुछ दे सके। अगली सुबह जब भिखारी स्टेशन के पास बैठा था तो उसने देखा कि प्लेटफॉर्म के पास कुछ सुंदर फूल खिले हुए थे। उन फूलों को देखकर उसके दिमाग में एक विचार आया, क्यों ना मैं भीख देने वालों को बदले में फूल दूं। यह विचार उसे पसंद आया। उसने वहां से कुछ फूल तोड़े और अपने पास रख लिए। फिर वह ट्रेन में चढ़ा और यात्रियों से भीख मांगने लगा। लेकिन इस बार जब कोई उससे पैसे देता तो वह बदले में उसे एक फूल दे देता। धीरे धीरे लोगों को उसका ये तरीका पसंद आने लगा। वे सोचते थे, ये भिखारी सिर्फ भीख नहीं लेता बल्कि बदले में कुछ देता भी है। कुछ यात्री तो उसे पहले से ज्यादा पैसे देने लगे। अब वह हर दिन स्टेशन के पास के फूल तोड़कर लाता और यात्रियों को देता। कुछ ही हफ्तों में उसने महसूस किया कि उसे पहले से ज्यादा लोग भीख देने लगे हैं। वह खुश था, लेकिन अब उसके सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई। स्टेशन के आसपास के सारे फूल खत्म हो चुके थे। अब भिखारी परेशान हो गया। वह सोचने लगा, अगर मेरे पास फूल नहीं होंगे तो लोग मुझे भीख भी नहीं देंगे। तभी उसे याद आया कि स्टेशन से कुछ दूरी पर एक फूलों का बाजार है। उसने उन पैसों को इकट्ठा किया जो उसने पिछले कुछ दिनों में कमाए थे और बाजार से कुछ फूल खरीद लाया। अब वह ट्रेन में चढ़ता, लोगों से भीख मांगता और बदले में उन्हें फूल देता। लेकिन यात्रियों को इस बात का एहसास होने लगा कि वह मुफ्त में फूल नहीं दे रहा था, बल्कि वे असल में फूल खरीद रहे थे। अब वे उसे एक भिखारी नहीं बल्कि एक छोटा व्यापारी समझने लगे। धीरे धीरे उसकी आमदनी बढ़ने लगी। अब वह ज्यादा फूल खरीदता और ज्यादा यात्रियों को देता। कुछ महीनों में उसने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया कि वह खुद का एक छोटा फूलों का स्टॉल लगाने के बारे में सोचने लगा। एक दिन वही लंबा व्यापारी फिर से उसी ट्रेन में यात्रा कर रहा था। भिखारी उसे देखते ही उसके पास गया और कहा, साहब आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं, क्या आप इन्हें लेंगे? व्यापारी मुस्कुराया और बोला, वाह, अब तुम एक भिखारी नहीं बल्कि एक व्यापारी बन गए हो। भिखारी ने गर्व से सिर हिलाया और कहा, साहब आपने सही कहा था, जब मैंने दूसरों को कुछ देना शुरू किया तो मुझे भी ज्यादा मिलने लगा। लोग अब मुझे भीख नहीं देते बल्कि मेरे फूल खरीदते हैं। मैं अब खुद को एक छोटा व्यापारी मानता हूँ। व्यापारी उसकी बातें सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने भिखारी को आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने इस दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण नियम को समझ लिया है, जो देता है वही पाता है। कुछ ही महीनों में भिखारी ने एक छोटा सा फूलों का स्टॉल खोल लिया। अब वह स्टेशन पर भीख मांगने नहीं बल्कि फूल बेचने के लिए आता था। उसकी कमाई पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गई थी। धीरे धीरे उसने अपना स्टॉल बड़ा किया और फिर कुछ सालों में वह शहर का सबसे बड़ा फूलों का व्यापारी बन गया। 6 महीने बाद वही लंबा व्यापारी फिर से स्टेशन पर उतरा। लेकिन इस बार उसने देखा कि एक और व्यक्ति सूट बूट पहनकर ट्रेन से उतरा। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वही भिखारी था जो अब एक सफल व्यापारी बन चुका था। उसने व्यापारी से हाथ मिलाया और कहा,
साहब, पहली बार आपने मुझे सिखाया था कि बिना कुछ दिए कुछ नहीं मिलता। दूसरी बार आपने मुझसे फूल खरीदे थे, और आज मैं खुद एक व्यापारी बन चुका हूँ। व्यापारी ने गर्व से उसकी ओर देखा और कहा, मुझे खुशी है कि तुमने अपनी सोच बदली और अपनी जिंदगी बदल दी। अब तुम कभी पीछे मत देखना। दोनों ने मुस्कुराकर एक दूसरे से विदा ली। कहानी की सीख, सफलता हमारी सोच में छुपी होती है। अगर हम खुद को कमजोर मानेंगे तो हमेशा कमजोर ही रहेंगे। अगर कुछ पाना है तो पहले कुछ देना सीखो। बड़ा बनने के लिए अपनी सोच को बड़ा बनाना जरूरी है। धन्यवाद।